हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चिंटू भैया और आप सभी को स्वागत करता हूँ टॉपर एक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स पे जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और हालांकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आते गया है हर बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लास 10th के जब जब ये बोर्ड एग्जाम होता है तब तक ऐसा ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज की इस लेक्चर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं ईजी वे से, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ले लिया हूँ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जाकर देखना, बहुत मजा आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत मेहनत करके मैंने उस लेक्चर को बनाया हूँ। आप सभी को प्यार मोहब्बत चाहिए उस लेक्चर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। तो फाइंड करो उस नंबर को। ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि एक्स वाई कोई दो नंबर है। अब कह रहा है डिफरेंस करने के लिए, तो चलो मैं डिफरेंस कर दिया। ठीक है, ये 4। चलो ये मेरा पहला इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। अब कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/20। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है तो 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21। चलो बन गया। बहुत लोग ये जैसे इसको ये मिल जाएगा ना, अब वो सोचेगा कि मेरा क्वेश्चन बन गया। लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन अभी भी नहीं बना। ये क्वेश्चन आप जैसे अपने सेकंड इक्वेशन निकालो ना, ये गलत है। ये सेकंड इक्वेशन गलत बनाए हो आप। कैसे बनाए हो गलत? क्योंकि जो x अगर x y से बड़ा है ना, तब अगर इसका दोनों का जब रेसिप्रोकल लेते हैं ना 1/x और 1/y, तब ये क्या करता है कि 1/y बड़ा होता है 1/x से। ठीक है, तो अगर 1/y बड़ा है तो 1 बड़े में से छोटे करता है ना, तो 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21। ये इक्वेशन बनेगा सेकेंड। तभी आपका एक्स वाई की वैल्यू सही आने वाला है, नहीं तो गलत आएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अब पेपर में कैसे लिखना है, आप कॉपी को कैसे सजाना है कि 5 में 5 मार्क्स मेरे को बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाए, है ना। तो उसको अब कैसे लिखते हैं बता रहे हैं आपको। तो कहते हैं द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, है ना। तो पहले क्या करते हैं कि लेट दी नंबर बी एक्स एंड वाई, है ना। नंबर को मैंने एक्स वाई मान लिया। अच्छा, इसकी कह रहा है कि एक्स और वाई का डिफरेंस 4 दे देगा। इक्वेशन पहला हो गया। सिमिलरली क्या कह रहा है कि जो उसकी जो रेसिप्रोकल है ना 1/y माइनस 1/x, वो कह रहा है 4/21 है। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझना मैं कैसे क्या 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 कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आपको बस ध्यान से समझना है। एक्स वाई को इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से वाई वाई चला जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/21 एक्स वाई। यहाँ तक समझ में आया? तो कमेंट सेक्शन में तालियां की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में दिल विद द समझना लिख देना, दिल के साथ। कैसे लिखना? दिल बना के फिर SAMGHA समझ, एंड ऐसे लिख देना। हैशटैग दिल लिख दो, हैशटैग दिल। क्या लिखना? हैशटैग दिल समझ, है ना। ये कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ताकि मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर ये 3 इक्वेशन आपको मिल गया ना, तो अब क्या ही बात है यार, अब तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया। एक बात बताओ, क्लास 8 में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। क्या ये पढ़ा था क्या? हाँ सर, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। अच्छा, अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था तो मैं एक काम इसमें करता हूँ, जो एक्स प्लस वाई अंडर रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, अगर मैं ये लिख दूँ तो कोई चिंता होगा क्या? चिंता क्यों होगा सर? आपने स्क्वायर को उधर रूट में कर दिया तो इसमें क्या मेरे को चिंता होगा? तो चलो सॉल्व करते हैं, चिंता नहीं है तो बहुत बड़ी बात है ना। अब एक बात बताओ, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे मुझे यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिलेगा और एक्स माइनस वाई की वैल्यू इसको 4 देगा, तो उसके साथ अपना कट कूट करके अपना एक्स वाई की वैल्यू आराम से मिल जाएगा। अच्छा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 देगा, तो 4 पुट कर देंगे प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितना देगा 21।
है ना। तो जो x प्लस वाई, यहाँ देखो 16 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, 16 प्लस 84, हाँ। तो x प्लस वाई इजकल टू अंडर अंडर रूट में 100 हो जाएगा। और ये जैसे इसको अंडर रूट से जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, है ना। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10। तो x प्लस वाई इजकल टू क्या होगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा। इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको। अब इक्वेशन 1 और 4 के साथ खेला होगा, है ना। खेला होगा दोस्तों, अब खेला होगा, क्या होगा, खेला होगा। जैसे बंगाल में खेला हुआ है ना, अब यहाँ पे भी खेला होगा। खेला कैसे होगा, अच्छा एक बात बताओ कि जो x प्लस वाई इक्वल टू, मैं अगर मैं 10 पहले मैं 10 लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। इसको प्लस करते हैं तो 2x इक्वल टू 14, मतलब x की वैल्यू मेरे को 7 आ रहा है ना। x की वैल्यू 7 आ रहा है इसमें, सर इसमें x की वैल्यू 7 आ रहा है। अच्छा x की वैल्यू अगर इसमें 7 हो रहा है तो क्या मैं इस इक्वेशन में 7 माइनस वाई इजकल टू 4, मतलब माइनस वाई इजकल टू 4 माइनस 7 माइनस वाई इजकल टू -3, है ना। आज वही होगा ना, -3। अच्छा -3 माइनस माइनस कर देगा तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, है ना। वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 होना चाहिए ना भाई। अरे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्या बोला कि एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 3, है ना। या आप एक काम करो ना, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, जो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 7। अब हम क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन में इसको डाल देते हैं, है ना। अब इस दोनों को मैंने सॉल्व किया ना, तो इसको पहले इक्वेशन में डालता हूँ एक्स प्लस वाई में। तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 10 लिया था, तो एक्स प्लस कितना होगा, 7 इजकल टू 10। तो अच्छा मुझे वाई निकालना है ना, तो 7 प्लस वाई इजकल टू 10, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या होगा बताओ, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो +3 होगा, तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर -10 लेता हूँ और x प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना देगा, 4 दे रखा है। इस दोनों को जब प्लस करता हूँ तो ये कट जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू, है ना, -10 में से 4 जाएगा तो -6 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू अगर -3 हो जाएगा तो क्या मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगा क्या, x की वैल्यू -3 हो गया। x की वैल्यू अगर यहाँ पे -3 मैंने पुट किया, अरे नहीं समझा गया भाई, समझ रहे हो गया। अरे मुझे को y की वैल्यू फाइंड करना था ना, ध्यान सुनना, देख 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 देख, इस इक्वेशन मुझे पुट करना था, है ना। क्या करना था, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जो x माइनस वाई इजकल टू 4 है ना, अब मेरे को x की वैल्यू 7 आ गया, -4 इजकल टू 4 माइनस वाई इजकल टू 7, अच्छा 4 माइनस 7, तो माइनस वाई इजकल टू कितना, -3, वाई की वैल्यू इधर 3 आ गया। यहाँ तक समझ में आया था क्या, वाई की वैल्यू 3 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू -3 आ गया। अच्छा x की वैल्यू -3 हो गया, माइनस वाई इजकल टू 4, है ना, माइनस वाई इजकल टू 4। अब यहाँ से मेरे को देखो माइनस वाई इजकल टू कितना होगा, उधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, है ना, -7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7। तो अगर मेरा x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर -3 है तो y की वैल्यू -7 हो गया। तो मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर क्या है, अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 7 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -7 है। तो मेरे को 4 मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू को यहाँ पे -3 रखता हूँ, यहाँ पे देखो x की वैल्यू -3 रखता हूँ और y की वैल्यू माइनस और -7 रखता हूँ, तो क्या मुझे 4 मिल जाएगा। अच्छा तो -3 माइनस माइनस +7 इजकल टू 4, दोस्तों यहाँ पे 4 मिल रहा है। मतलब वो जो मेरा नंबर होगा वो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -7। ये मेरा 2 नंबर होगा। जब इसका डिफरेंस लिया जाए तो 4 हो जाएगा और इसके जो रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/21 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आपको समझा दो कैसे मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले इसने बोला कि फाइंड द नंबर बोल रहा था, क्यों, क्योंकि वो नंबर फाइंड करो जिसका डिफरेंस लेने पे
4 आ जाए, उसका रेसिप्रोकल लेने पे 4/21 आ जाए, तो हमने 2 नंबर मान लिया x और y। 2 नंबर माना x y, मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 4 बोला था, 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21, ये 2 इक्वेशन दे रखा था। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया सारे इक्वेशन से। अब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/21 एक्स वाई मिल गया। अब यहाँ से मेरे को एक्स वाई की वैल्यू कितना हो गया, 21 मिला था। एक्स वाई की वैल्यू 21 मिलने के बाद मैंने बोला कि आपको ने एक फार्मूला पढ़ाया होगा क्लास 8 में कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा, एक्स प्लस वाई को इधर स्क्वायर था, उधर मैं लिख चला गया, रूट में चला गया, तो आपने बोला कोई चिंता नहीं, क्या दिक्कत है। तो एक्स प्लस वाई को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को एक्स प्लस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 10 आ गया। एक बार मैंने प्लस 10 लिया और एक बार माइनस 10 लिया, है ना। एक्स इसमें एक्स की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू 7 आया था और वाई की वैल्यू 3 आ गया था, है ना। जब मैंने माइनस 10 लिया एक्स वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू -7 आ गया था और एक्स की वैल्यू -3 आ गया था। जब मैंने इस दोनों इक्वेशन को इस पहले इक्वेशन में पुट किया तो मेरे को LHS RHS के बराबर आना था। तो मैंने बोला कि जब इस नंबर को जब डिफरेंस करेंगे तो सॉरी 4 मिल जाएगा और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/21 आ जाएगा। समझ में आया क्या। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, हरे कृष्ण।